Assalamu alaikum students, hopefully you will be fine. Today we are going to start our unit number 7, properties of matter, lesson number 8. First of all, here I am going to start reading from page number 172, kinetic molecular model of matter. It is well established by chemical and physical evidence that matter is composed of molecules. Matter has three states: solid, liquid and gases. The three states of matter are explained on the basis of kinetic molecular theory in kinetic molecular model. Kinetic molecular model basically it consists four states of matter: solid, liquid, gases and plasma. ठीक है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। हर वो चीज़ जो जगह लेती है और जिसका मास होता है उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैटर की चार स्टेट्स हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। ठीक है, बट फोर्थ स्टेट जो एग्जिस्ट करती है वो सन में करती है। तो हेयर स्टार्ट वन बाय वन रीडिंग। सॉलिड Number 1. Solid are made up of molecules which are changed closely in a fixed pattern. Number 2. Molecules in solid vibrate about their mean position. Number 3. The attractive force between the molecules are strong. पहला पॉइंट क्या है कि चूंकि मैटर है तो मॉलिक्यूल्स से बनते हैं। डेफिनेटली इनके मॉलिक्यूल्स एक फिक्स्ड शेप में होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, सो ये मूव नहीं कर सकते बल्कि अपनी पोजीशन पे ये वाइब्रेट करते हैं। दूसरा हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड्स आर आल्सो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर क्लोज टुगेदर। नंबर 2. द पैटर्न ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉट फिक्स्ड एंड डजंट एक्सटेंड फॉर द मॉलिक्यूल्स in a pattern keep changing their position. Number 3. Molecules are able to move about, which means that liquid is able to change its shape and can adopt the shape of the container. Number 4. The attractive force between the molecules of liquid is less than the solid. अब liquid में क्या है? liquid भी matter है। ठीक है, matter के ये मॉलिक्यूल्स से बनते हैं। इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, बट सॉलिड्स के मुकाबले में इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती है और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते और इनकी ख़ास शेप भी नहीं होती, बल्कि ये क्या करते हैं जिस कंटेनर में इसको डालें उसी की शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। लेट्स इफ़ वी टॉक अबाउट द वाटर, वाटर को हम ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास की शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। बॉटल में डालते हैं तो बॉटल की सिमिलरली अगर वो वाटर टैंक में है तो उसी की शेप ले लेगा, और अगर वो ज़मीन पे गिर जाता है तो वो उसी की शेप अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर क्या है? गैसेस। अ गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन. नंबर 2. द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लार्जर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स. The molecules are constantly colliding elastically with each other and with the walls of container. Number 4. Force between molecules are negligible except during collision. अब इसमें क्या होता है? इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक नहीं होते, सो उनमें रैंडमली मोशन होती है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। रैंडम का मतलब है वॉलंटरी एनी डायरेक्शन में। ठीक है, अब इनके दरमियान इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है और ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, यानी एक दूसरे से टकराते हैं, और जिस कंटेनर में भी है ठीक है डेफिनेटली उसके वॉल्स के साथ भी टकराते हैं क्योंकि इनमें फोर्स ना हो, नेग्लिजिबल मीन ना होने के बराबर होती है। गॉट इट? अब इसको देखते हैं। फोर्थ स्टेट, बिकॉज सॉलिड एंड गैसेस डू नॉट मेंटेन अ फिक्स्ड शेप, दे बोथ हैव द एबिलिटी टू फ्लो। जब हम लिक्विड्स को और गैसेस को इकट्ठा करते हैं तो वो फिर फ्लूइड्स बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल्स गिवन हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा। देयर इज अनदर स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट कॉल्ड प्लाज्मा. It consists of free electrons and atoms from which the electrons have been removed. Plasma exists in the sun where the thermonuclear reaction take place at very high temperature. अब हमारे पास फोर्थ स्टेट जो है वो क्या है? वो प्लाज्मा है। इसको बेसिकली
किसने डिस्क्राइब किया था? एक केमिस्ट था जिसने 1920 में इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, ये उसमें क्या होती है? गैस होती है। ठीक है, गैस ऑफ आयंस एटम्स होते हैं जिनमें से क्या उन्होंने बताया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाते हैं उसके ऑर्बिट से। अब ये एग्जिस्ट करती है मोस्टली लाइटनिंग में और नियॉन लाइट्स में। ये दोनों जगह जो है वो कॉमन है जहाँ पे ये हमारे पास एग्जिस्ट करती है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं किस में, सन में एग्जिस्ट करती है जहाँ पे थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस यानी जब हाई टेम्परेचर होता है तो उसमें से रेडिएशंस एमिट होती हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्शंस हैपन्स होते हैं। तो ये था हमारे पास फोर स्टेट ऑफ मैटर। अब हम वन बाय वन सारी स्टेट्स को देखते हैं। नंबर वन, यू कैन सी सॉलिड। नंबर वन, सॉलिड आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर अरेंज क्लोजली इन अ फिक्स्ड पैटर्न। सॉलिड जो है ये मॉलिक्यूल से बनते हैं और इनकी एक खास शक्ल होती है। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। दूसरा है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। इसके मॉलिक्यूल्स जो है अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं कर सकते। नंबर थर्ड, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्ग। और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सो दैट ये अपनी जगह लीव नहीं कर सकते, अपनी जगह से स्केप नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के मन है, यू कैन सी हियर टेबल, रिंग, ग्लास, टायर और बॉक्स। ये सॉलिड की एग्जांपल है। एज आई मेंशन इन अर्लियर कि सॉलिड जो होते हैं वो एक डेफिनेट शेप रखते हैं। यू कैन सी हियर ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी एक ख़ास शक्ल है। ठीक है, अब हम देखते हैं लिक्विड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड। इट इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर टू, पैटर्न ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट फिक्स सो इट कैन चेंज देयर पोजीशंस। ये भी हमारे पास चूँकि मैटर की टाइप है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स से बनते हैं और इनकी एक कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। ठीक है, और इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे, चूँकि इसके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से मूव करते हैं, सो दैट इनकी एक स्पेसिफिक शेप नहीं होती। नंबर थ्री, मॉलिक्यूल्स आर एबल टू मूव सो दैट अडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर। नंबर फोर, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर लेस स्ट्रॉन्ग देन सॉलिड। एज आई मेंशन कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है कंपेयर टू सॉलिड बहुत कम होती है, सो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं। मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो सो इसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, बल्कि ये कंटेनर की शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। एज आई मेंशन इन प्रीवियस कि अगर हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर को हम ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास की ही शक्ल ले लेता है। इसी तरह अगर हम उसको किसी बॉटल में डालते हैं तो वो उस बॉटल की शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर टैंक में डालते हैं तो वो टैंक की शेप अडॉप्ट कर लेता है। गॉट इट? हेयर यू कैन सी सम एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड डाइट फूड। ठीक है, मिल्क है, मिल्क अगर बॉक्स में डाला तो उसने बॉक्स की शेप अडॉप्ट कर ली। इसी तरह कॉफ़ी को अगर आप कप में डालते हैं तो वो कप की शेप अडॉप्ट कर लेता है। सो वी कंक्लूड दैट कि इसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, बल्कि ये जिस कंटेनर में हम इसको डालते हैं वो इसी की शेप ले लेता है। थर्ड स्टेट हमारे पास है गैस। इट इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर टू, द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लार्जर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स से बनते हैं और इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। द मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली क्लाइडिंग विद ईच अदर। चूँकि और ये रैंडमली, इनकी मोशन जो होती है वो रैंडमली होती है, सो ऑल टाइम ये क्या करते रहते हैं, क्लाइड करते रहते हैं। फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल एक्सेप्ट ड्यूरिंग क्लेयन। और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो नेग्लिजिबल यानी ना होने के बराबर होती है, सिवाय उस टाइम के जब ये एक दूसरे के साथ क्लाइड करते हैं। जब क्लाइड करते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो गैस में मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है वो रैंडम होती है। गॉट इट? ओके, हियर यू कैन सी सम एग्जांपल्स ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, हीलियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
फर्स्ट स्टेट हमारे पास है प्लाज्मा. द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा. इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स. नंबर 3, it exists in the sun where thermonuclear reaction take place at very high speed. ठीक है, ये मैटर की फर्स्ट स्टेट है. ठीक है, जो कि कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, सन में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं. इसके अलावा हमारे पास प्लाज्मा और लॉट लाइक गैसेस, बट नॉट द एटम्स आर डिफरेंट because they are made up of free electrons and ions of an element such as neon. ठीक है, ये नियॉन से बनती है. लेट्स एक एग्जांपल हम देखते हैं. अगर हमारे पास नेचुरली प्लाज्मा नहीं है तो ये मैन मेड भी बनाए जा सकते हैं. जैसे आप देखते हैं फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब. ठीक है, they are not like a regular light bulb. Inside the long tube is a gas. आप देखते हो उसके अंदर एक गैस होती है. बाकी जो हमारे पास कैंडेसेंट बल्ब होते हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन ये जो लॉन्ग ट्यूब होती है ये हमारे पास उसके अंदर गैस होती है. तो ये किसकी एग्जांपल है? ये एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा बाय मैन मेड. गॉट इट? नेक्स्ट, कंपैरिजन टेबल. यहाँ पे हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को. तो इनमें क्या मेन चीज़ें हैं? नंबर 1, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज. ठीक है, पहला आपके पास है सॉलिड की शेप. डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यस. शेप डेफिनेट होती है, यस. अब क्या होता है, जब इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, व्हाट विल हैपन, इसमें एक्सपेंशन स्मॉल होती है. एक्सपेंशन क्या, कि जब हम टेम्परेचर उसको हीट करें तो उसकी स्टेट में चेंज है, उसकी लेंथ और वॉल्यूम इंक्रीज या एक्सपेंड करे. ठीक है. सेकंड हमारे पास लिक्विड है, उसका भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप डेफिनेट नहीं होती, इसकी एक्सपेंशन भी ज़्यादा नहीं होती, स्मॉल होती है. लास्ट वन है हमारे पास गैस. इसकी कोई ख़ास वॉल्यूम भी नहीं होता, इसकी डेफिनेट शेप भी नहीं होती, लेकिन इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, ज़्यादा होती है. यानी जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये ज़्यादा एक्सपेंड करता है. होपफुली इट इज़ क्लियर्ड. नेक्स्ट, हियर यू कैन सी ड्राइंग्स ऑफ मैटर. सॉलिड, उसमें आप देख रहे हैं इसके मॉलिक्यूल्स एक फिक्स्ड पोजीशन पे हैं. ठीक है, ये अपने ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं करते. सेकंड, यू कैन सी लिक्विड, उसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है. गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें हमारे पास रैंडमली मोशन होती है. फोर्थ हमारे पास है प्लाज्मा. इसमें हमारे किस पे, ये एटम्स पे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे कंसिस्ट करते हैं, जबकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव किए जा सकते हैं. होपफुली समझ आ गई होगी. होपफुली आज के लेसन की आप लोगों को समझ आ गई होगी. ठीक है, नेक्स्ट होमवर्क में, इट इज़ योर होमवर्क, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. आप लोगों ने सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है. नोट, आल्सो ड्रॉ द डायग्राम्स. और इसकी जो ड्राइंग है, ठीक है, चारों प्रॉपर्टीज की, वो भी आपने अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करनी है. ओके, अल्लाह हाफिज़.